नगरोटा में प्रचंड जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी नगरोटा से जीत चुकी है। आज देखिए सब लोग खुश हैं और खासकर एलओपी सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नगरोटा में एक जीत हासिल की है, बहुत सारे वोटों से आगे रही है देवयानी राणा, आप किस तरह से देखते हैं सर इस जीत को? देखिए, ये निश्चित था नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, नगरोटा में सुश्री देवयानी राणा जी जीतेगी। इसके लिए मैं सारा श्रेय नगरोटा की जनता को देता हूं, नगरोटा के पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देता हूं, कार्यकर्ताओं को देता हूं, और सबसे बड़ा श्रेय मैं स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के योगदान को देता हूं, जिन्होंने नगरोटा के लोगों का विश्वास जीता था। ये सारा मिलके आज देवयानी राणा की जीत का कारण बने हैं। बहुत कम आयु में इस देवयानी राणा जी ने एक स्वर्गीय पिता से संस्कार लेके एक हम्बलनेस और एक मजबूती का प्रदर्शन किया है, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज उन सब लोगों पे भारी पड़ गया जो इन्हें समझते थे कि बहुत छोटी आयु में ये क्या करेंगी। ये जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जीत समस्त नगरोटा की जनता की जीत है। और जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने स्वप्न नगरोटा में देखे थे और उन्हीं का प्रतीक सुश्री देवयानी राणा जी उनको साकार करने के लिए मैदान में उतरी हैं। ये नगरोटा के लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समस्त भारतीय जनता पार्टी सुश्री देवयानी राणा जी के पीछे खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी पीछे खड़े हैं। जो स्वप्न स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी ने देखे हैं उनको साकार जरूर देवयानी राणा जी करेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है देवयानी राणा पे और पार्टी पे। बहुत सारे ऐसे नेता ये भी कह रहे थे कि ये बच्ची है, ये सियासत में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल कर। वही जवाब तो मिल गया आज सबको। बच्ची का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई कमजोर है, दिल से दिमाग से कोई कमजोर है, बातों से कोई कमजोर है, करने में कोई कमजोर। सारी चीजें देवयानी राणा ने सिद्ध कर दी कि वो हर फ्रंट पे मजबूत है और एक मजबूत बाप की बेटी का आज उसने जरूर वो प्रदर्शन करके दिखाया है कि एक ऐसे बाप की बेटी है जिसने इनको हर क्षेत्र में हर फ्रंट पे लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी है। यह आज सिद्ध हो गया और उन जो लोग ऐसी बातें करते थे उनको आज स्पष्ट जवाब इन चुनावों में भी सर एनसी पीछे रहेगी, एनसी और पीछे रहेगी। आप देखते जाइए एनसी का ग्राफ जो सरकार के विरुद्ध 4 साल या 5 साल के बाद आता है वो पहले ही छठे महीने में शुरू हो गया है। ये तो छोड़िए, नगरोटा तो मैं दूर की बात कहता हूं, यहां तो वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे जीतने की उनकी कोई गुंजाइश है। जो बडगाम 1977 मेरा बर्थ ईयर है, 77 से जो सीट उनके परिवार के पास थी उस सीट पे भी आज वो हारे हुए दिख रहे हैं। जो उमर अब्दुल्ला की सीट थी जिस पे चीफ मिनिस्टर खुद बैठे हो, 20,000 की लीड से जीते हो, क्या 1 साल के अंदर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि इस परिवार ने, अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखेबाजी की है, भ्रष्टाचार किए हैं, विश्वासघात किया है, अनएम्प्लॉयड के साथ विश्वासघात किया है। इन सारी चीजों को देखते हुए इस अब्दुल्ला परिवार के राजनीति की पतन की शुरुआत आज बडगाम से हुई है। मेरी बात आज आप नोट करके रखिएगा, बहुत जल्दी, साल नहीं लगेंगे, महीने ही लगेंगे, पीडीपी से भी बदतर हालत इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, क्योंकि इनकी जो करतूत रही है, इनके जो कारनामे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो इन्हें किया है वो इनको फल मिलने वाला है। बड़ा बिहार चुनाव की बात करें तो वहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल। देखिए, बिहार एक ऐसा स्थान है जो भारत की राजनीति की एक दिशा और दशा तय करता है। बहुत सारे लोगों को ये शायद शक था कि हम गलत आरोप लगा के, गलत इल्जाम लगा के भारतीय जनता पार्टी पे छींटाकशी करके वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी जी को विश्वास जो जताया है, ये कहीं न कहीं भारतीय लोगों का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पे है। जो लोग भारत को शिखर पर लेने के लिए, भारत को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, विश्व पटल पे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। आज बिहार की जनता ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ही इस भारत की लीड के कैप्टन होंगे। अभी हर जगह चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, जब जब कांग्रेस हारती है तो अब राहुल गांधी फिर राग ललाप रहे हैं कि वोट चोरी, हाइड्रोजन बम। किस तरह से देखते हैं ये हार स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? देखिए, ये दोनों तरह से अपने आप को बचा के रखते हैं। अगर जीतेंगे तब कहते हैं कि मोदी का पॉपुलैरिटी का ग्राफ कम हुआ पहले ही। दूसरी तरफ से ये दूसरा पांव यहाँ पे रखते हैं कि यहाँ पे मशीनों में गड़बड़ है, यहाँ पे वोट चोरी हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बम हो सकता है।
तो राहुल गांधी जी को बहुत बड़े नेता हैं, मैं टिप्पणी करूं तो कोई शोभा नहीं देता है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि इतनी देर से जो लगातार गिर रहे हैं, उनका ग्राफ गिर रहा है, उनकी पार्टी हार रही है, कहीं ना कहीं उनको अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो राजनीति है, लोग उन्हें अस्वीकार कर दी है, और अब अपने फेलियर का बहाना किसी के सर पे फोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए, शुक्रिया सुनील जी। तो एलओपी सुनील शर्मा जो है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो देखिए, आज देवयानी राणा की जीत हुई है और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी का जो सपना था वो साकार हुआ है आज, क्योंकि जो आखिरी वक्त में देवयानी राणा से जो बातचीत हुई थी देवेंद्र सिंह राणा साहब की, वो भी हमने बातचीत जो है वो आपको सुनाई। क्योंकि देखिए, आज का जो दिन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के और नगरोटा लोगों के लिए इसलिए खास है क्योंकि नगरोटा के लोगों ने ये तय कर लिया था कि सुश्री देवयानी राणा को ही जिताना है, और बहुत ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। और इस जीत को लेकर आज हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर की बात कर लिया, आज उसके चेहरे पे मुस्कान है। फूलों की माला से स्वागत देवयानी राणा का हुआ है। और अब देवयानी राणा माता वैष्णो देवी जा रही हैं वहां पे माथा टेकने, और उसके बाद जब वो घर लौटेंगी फिर से हम तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।